दुनिया में दो तरह के अमीर होते हैं। पहले वो जो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं कि मैं अमीर हूँ, और दूसरे वो जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसे फाइनेंस की दुनिया में स्टील्थ वेल्थ या गुप्त अमीरी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे समाज में लोग दिखावे के चक्कर में फंसकर कर्ज के जाल में उलझ रहे हैं। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि दुनिया के सबसे समझदार लोग अपनी अमीरी को छुपाकर क्यों रखते हैं और कैसे आप अमीर दिखने की रेस से बाहर निकलकर सच में अमीर बन सकते हैं। आज के आंकड़े आपको चौंका देंगे। अमेरिका में एक बड़ी रिसर्च हुई थी जिसे बाद में एक किताब के रूप में छापा गया। नाम था द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। इस रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका के 80% से ज़्यादा करोड़पति पहली पीढ़ी के अमीर हैं जिन्होंने खुद मेहनत से पैसा कमाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से ज़्यादातर लोग किसी पास इलाके में नहीं बल्कि साधारण मोहल्लों में रहते हैं, सेकेंड हैंड कारें चलाते हैं और साधारण घड़ियां पहनते हैं। यहीं पर हमें रिच और वेल्दी दौलतमंद के बीच का अंतर समझना होगा। रिच होना वो है जो बाहर से दिखता है, महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्दी होना वो है जो दिखाई नहीं देता। वेल्थ वह पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं किया गया है, जो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो रहा है। मिडिल क्लास रिच बनने की सोच में, रिच बनने की कोशिश में अपनी वेल्थ को ख़त्म कर देता है और इस बात को वो समझ नहीं पाता। इंसानी मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से महंगी चीज़ खरीदता है तो वह असल में वह चीज़ नहीं खरीद रहा होता है, वह समाज को एक सिग्नल भेज रहा होता है कि देखो मैं भी कामयाब हूँ। इसे कॉर्पोरेट की भाषा में स्टेटस सिंगलिंग कहते हैं। कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले कुछ सालों में प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में 30% से 35% का उछाल आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसे खरीदने वाले सिर्फ बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि वो युवा हैं जिनकी नौकरी को अभी सिर्फ 2 या 3 साल हुए हैं। वो अपनी पहली या दूसरी सैलरी से 1.5 लाख रुपए का फ़ोन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि ऑफिस की टेबल पर रख कर अपना स्टेटस दिखा सकें। लेकिन इस स्टेटस की कीमत वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बेच कर चुका रहे हैं। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट पर। उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह आज भी उसी 5 बेडरूम के घर में रहते हैं जो उन्होंने सन 1958 में $31,500 में खरीदा था। वह कोई महंगी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाते, बल्कि एक साधारण कार चलाते हैं। भारत में विप्रो के अजीम प्रेम जी को देखिए। अरबपति होने के बावजूद वह हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने में और साधारण होटलों में रुकने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग कंजूस नहीं हैं, ये वे लोग हैं जो पैसे की असली ताकत को समझते हैं।
ये जानते हैं कि महंगी चीज़ें खरीदने से मिलने वाली खुशी सिर्फ कुछ दिनों की होती है, लेकिन मानसिक आज़ादी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की खुशी ज़िंदगी भर रहती है। अगर आप भी इस चूहा दौड़ रैट रेस से बाहर निकलकर सच में वेल्दी बनना चाहते हैं तो स्टील्थ वेल्थ के इन 3 नियमों को आज ही नोट कर लीजिए। पहला नियम, हाई इंक्रीमेंट का 50% नियम। जब भी आपकी सैलरी बढ़े या बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा हो तो अपनी लाइफ स्टाइल को तुरंत मत बढ़ाइए। बढ़ी हुई रकम का कम से कम 50% हिस्सा सीधे SIP या इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। नियम 2, ब्रांड नहीं वैल्यू देखिए। कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वह बड़े ब्रांड के लोगों के साथ है। यह देखिए कि वह आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू जोड़ रही है। नियम 3, अपनी अमीरी को छुपाएं। अपने बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट को शांत रहने दें। जब आपका पैसा चुपचाप कंपाउंड होगा तो एक दिन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही आपकी असली अमीरी होगी। और अब निष्कर्ष, अंत में मित्रों सिर्फ इतना ही कहूँगा कि समाज का काम है उम्मीदें रखना, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी जेब खाली करना समझदारी नहीं है। नकली अमीर बनने की रेस में दौड़ना बंद कीजिए। असली अमीर वो है जो अपनी शर्तों पर जीता है, जिसके सिर पर EMI का बोझ नहीं होता और जिसके पास अपनी मनपसंद जिंदगी जीने का समय होता है। अगली बार जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदने जाएं तो खुद से पूछें, इसे मैं अपनी ज़रूरत के लिए ले रहा हूँ या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मनोदृष्टि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का यही मकसद है कि आप पैसों के गुलाम न बने बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाएं। अगर यह वीडियो आपको तार्किक और सही लगा तो इसे अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जो दिखावे के जाल में फंस रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।